लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं डॉक्टर धीरज देवी एलबीएस कॉलेज हरदा एजुकेशन क्वालिटी वीडियोस के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है बिजनेस मैनेजमेंट और हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पिछला वीडियो हमारा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, और उसी को आगे हमने अपना बेस बनाकर एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मार्जिन लेकर अपने वर्कआउट को करती है और सभी का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कॉमन रहता है। हमने इस विषय पर बात की थी। अब हम इस विषय पर बात करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारा घर, हमारा परिवार हमारे परिवार के सदस्यों से बनता है। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि हमारे परिवार में हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, ये सब हमारे परिवार के हिस्सा है। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी उनके मेंबर से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम जिन टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, types of organizational structure and importance of organizational structure. Okay student, introduction of organizational structure. Organizational structure determine who works together. हम सबसे पहले बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो आप थोड़ा सा रिमाइंडर पैक करेंगे, बैक में जाएंगे तो पता चलेगा कि हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पोर्शन होता है जहां प्रॉफिट मार्जिन के लिए या एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्कआउट करते हैं। और यहाँ पर भी कौन कौन से काम हम कर सकते हैं वो मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इज द वे ऑफ मैनेजर्स डिजाइन देयर फर्म टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रेंथ लाइन होती है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। इंट्रोडक्शन आपको ये प्रेजेंट करना चाहता है कि आप समझें व्हाट इज ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक पूरा दायरा होता है, हर इंसान का दूसरे इंसान से जुड़ाव होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड गोल का। उसे अचीव करने के लिए एक स्ट्रेंथ लाइन बनाई जाती है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसे आगे आने वाली पीपीटीज में हम समझेंगे। इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लोज, मतलब किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फ्लो करती है थ्रू द स्ट्रक्चर व्हिच इफेक्ट्स। सबसे पहला हमारे स्ट्रक्चर में क्या फ्लो करता है, क्या इफेक्ट करता है, वो होता है हमारा बिहेवियर। और बिहेवियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो ऊपर की ओर से नीचे की ओर हमारा बिहेवियर आता है वही डिजाइन करता है कि किस तरह से नीचे बैठे हुए हमारे एम्प्लॉयज हमारी बात को समझ पाएंगे। आई होप स्टूडेंट आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार बहुत मायने रखता है उसके साथ काम करने वाले व्यक्तियों के साथ। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपके व्यवहार पर सामने वाले के व्यवहार निर्भर करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपसे हम कितनी देर बात करें ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऊपर बैठे हुए, मतलब बड़े पदों पर बैठे हुए मैनेजिंग डायरेक्टर्स टू मैनेजर्स कैंडिडेट के बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ह्यूमन रिलेशन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ संबंध मधुर होना चाहिए, ना कि कटु। मधुर और कटु संबंध से मेरा तात्पर्य यह है कि जब दो इंसानों के विचार या थॉट आपस में मैच करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना, उनके मिशंस को, उनके गोल्स को अचीव करना बहुत आसान हो जाता है।
जबकि अगर ह्यूमन रिलेशन मैनेज नहीं हो पाते हैं तो उसका सीधा सीधा असर ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट पर जाता है, और जो ऑब्जेक्ट हम मैनेज कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। और सबसे आखिरी में परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इस बात पर निर्भर करती है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारे साथ वर्कआउट कर रहा है या नहीं। यदि एक ही व्यक्ति ये सोचे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड द नैर्सिसिज्म। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं शब्द नैर्सिसिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मैं शब्द आ जाएगा वहां से ऑर्गेनाइजेशन का समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करें, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। आप मेरी बात कभी ना भूलें, किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके कार्य से प्रदर्शित होता है, ना कि अनुभव से। इसीलिए मैं के स्थान पर अगर हम का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हमारी अगली स्लाइड मीनिंग को लेकर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीनिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल। इस लाइन से हम ये समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो लोगों के बीच में एक अरेंजमेंट होता है। प्रॉपरली उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट उन्हें वर्कआउट देता है, उन्हें टीम वर्क में काम करने का समय देता है। सबकी अपनी अपनी एक लाइबिलिटी होती है, इसीलिए हम उसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पीपल कहते हैं। कुछ लोगों के साथ ये एक विशेष दायरा होता है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। किसी की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, किसी की मेमोराइजिंग स्किल बहुत अच्छी है, कोई बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकता है, कोई बहुत अच्छे थॉट्स दे सकता है, बट एक इंसान में ये सारे गुणों का होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। इससे नीचे आप देख रहे हैं वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। किस काम के लिए अरेंजमेंट किया जाता है? तो वर्किंग के लिए किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ अचीव सर्टेन गोल्स। हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए प्रॉपरली एक स्ट्रेंथ लाइन बनाई जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से पुकारी जाती है। इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी एक फ्रेमवर्क होती है अथॉरिटी का। अथॉरिटी से यहाँ तात्पर्य है आपको दिए हुए अधिकार। अधिकार आपको किसी कार्य को करवाने के साथ साथ कार्य करने के लिए भी दिए जाते हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो कार्य करवाने से लेकर कार्य करने तक दोनों तक सीमित होती है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको गोल को अचीव भी करना है और अपनी टीम को साथ में लेकर भी चलना है। एंड रिलेशनशिप, आपका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो मिशन गोल्स को अचीव करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अमंग इंडिविजुअल एंड गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ कैंडिडेट्स इंडिविजुअल वर्किंग करते हैं, उनकी इंडिविजुअल वर्किंग सराही जाती है क्योंकि वो अपने दम पर काम करते हैं, बट वो कुछ दायरे तक ही अपनी इंडिविजुअल वर्किंग दिखा सकते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक ग्रुप्स के साथ में वर्कआउट करके ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, हमने अभी इंट्रोडक्शन और मीनिंग देखा है। आई होप कि आपने इसमें दो बातें विशेष तौर से ध्यान की होगी कि हम जब भी अपने काम को करें तो वो टीम वर्क में करें। और ये आया है वो स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा था। आप गौर से देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने मार्केटिंग का उदाहरण लिया है, इसलिए वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा है। आप सबसे ऊपर देखेंगे तो मार्केटिंग डायरेक्टर नजर आएगा। इसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से भी पुकार सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं उन्हें हम जो है एमडी के नाम से पुकारते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से पुकारते हैं, महाप्रबंधक के नाम से पुकारते हैं। इनके अंडर में जो होते हैं जनरल मैनेजर्स भी होते हैं। कई बार जनरल मैनेजर्स और फिर उन जनरल मैनेजर्स के अंडर में अलग अलग प्रकार के मैनेजर्स होते हैं जिन्हें हम प्रबंधक के नाम से पुकारते हैं। यहाँ हम डिपार्टमेंटल अकॉर्डिंग मैनेजर्स हो सकते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर अलग हो जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर अलग हो जाते हैं, फाइनेंस मैनेजर अलग हो जाते हैं, एचआर मैनेजर अलग हो जाते हैं। जितने डिपार्टमेंट उतने मैनेजर, इन्हें हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के नाम से भी पुकारते हैं। और ठीक उनके नीचे जो स्लैब आती है वो एम्प्लॉयज की आती है। कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट्स, the organizational structure, the call of managing director to general manager
to all department managers and employees. Okay, that is called the organizational structure. और हम अपने इस वीडियो के अंतिम दौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्यों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहला, इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। जब हम एक स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं तो हमारी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस अपने आप ग्रो करती है। जब आपके साथ ऐसे व्यक्ति काम करते हैं जिनकी अपनी खुद की पर्सनालिटी या अपनी एबिलिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव है, जिससे हम सीखते हैं और उसी की वजह से हमारे इम्पैक्ट ऑफ इफिशियंसी में ग्रोथ आती है। सेकंड नंबर पे आता है रिड्यूस रिडेंट एक्शन। रिड्यूस जो रिड्यूस रिडेंट एक्शन। कई बार क्या होता है, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो रिडेंट होते हैं और हम कई बार उन पर दोबारा वर्किंग करते हैं और दोबारा वर्किंग करने की वजह से हमारी जो एक्शन है वो चेंज हो जाती है। फर्स्ट टाइम हमने जो मैनेज किया है वो हम सेकंड टाइम मैनेज नहीं कर पाते। इसीलिए जो इंपॉर्टेंस रखता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे साथ ऐसे व्यक्ति बैठे हो जो हमारी गलती को भी ध्यान से बताएं। इसके बाद आगे बढ़े, प्रमोट द टीम वर्क। टीम वर्क को हमेशा प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर सकता। इंप्रूव कम्युनिकेशन। एक इंसान की कम्युनिकेशन अच्छी हो पर जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति की भी कम्युनिकेशन अच्छी हो। पर हम जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो साथ ही से हम बहुत सारे शब्द, उसकी बहुत सारी वोकैबुलरी कैच आउट करते हैं और उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। और अंतिम हमारा आएगा कंट्रीब्यूट टू सक्सेस एंड फेलियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स। हमें हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए सक्सेस में भी और फेलियर में भी। यदि हम सक्सेस हुए हैं तो उसके पार्ट भी बनना चाहिए और यदि हमारा फेलियर है तो आगे आकर कहना चाहिए कि ये मेरी गलती थी जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हो पाया। स्टूडेंट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। विद्यार्थियों, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता जब मिलती है तो दुनिया देखती है, लेकिन जब असफलता मिलती है तो दुनिया हमारी ओर से अपनी नजरें हटा लेती है। लेकिन जब हम सफल होते हैं तो दुनिया में हमारा नाम होता है, असफलता होने पर हम सलाहकार बनते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।